लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन के दल जोरों से जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2024 में जीत हासिल करने के लिए रणनीतियां बना रही है। वहीं राजधानी लखनऊ में सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा प्रभारी और 5 विधानसभाओं में प्रभारियों की नियुक्ति की है। लखनऊ कांग्रेस की ओर से कुल 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो विधानसभा वार, बूथ वाइज, सेक्टर वाइज सपा कार्यकर्ताओं से मिलकर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा को जिताने का काम करेंगे। इस बात की जानकारी गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित सपा और कांग्रेस के लखनऊ महानगर अध्यक्षों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सपा कांग्रेस की ये रणनीति बीजेपी के किले में सेंध मार पाएगी। दरअसल लखनऊ सीट भारतीय जनता पार्टी की हॉट सीट मानी जाती है। कई सालों से लखनऊ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बता दें कि इस सीट से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कई बार सांसद रहे हैं। वहीं मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह भी 10 सालों से इस सीट पर भारी जीत हासिल करते आए हैं। ऐसे में बीजेपी के इस किले में सपा कांग्रेस की ये रणनीति कितनी सफल होगी, ये तो आने वाला चुनाव का परिणाम ही बताएगा। इसकी आज यहाँ पर बैठक थी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जमीन पर साथ मिल करके जनसंपर्क और बैठकें करने का काम कर रहे हैं। ये पहला ऐसा गठबंधन है जो शीर्ष नेताओं के साथ साथ जो वार्ड के कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में मिल करके भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं और बड़े पैमाने पर वार्डों में, क्षेत्रों में जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता ये बात कह रही है कि इस बार भाजपा को हराना है। यहाँ 10 सालों से जो सांसद हैं उनका लखनऊ की समस्याओं से जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के कष्ट दुख तो बहुत दूर की बात है। 2 यहाँ पर सिटिंग विधायकों की डेथ हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में तिरही में सांसद नहीं आए। जिस सांसद को अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो किसी जनता के कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कभी लखनऊ आते हैं तो खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है और आधे लखनऊ में लापता सांसद के पोस्टर लगे हुए हैं। और जब मैंने मालूम किया, कभी 2-4 बार लखनऊ आए हैं, तो ये लखनऊ क्या करने आते हैं, यहाँ पर डिफेंस मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL कंपनी, जो जहाज बनाने का काम करती है। उस HAL कंपनी के जो डिफेंस मंत्रालय की कंपनी है उसके 28% शेयर प्राइवेट हाथों में बेचने का काम हो रहा है। जो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश देती है, उस कंपनी को जो लाभ में चल रही है बेचने का काम हो रहा है। भाजपा ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है और भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया है। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। नौकरी निकाली जाती है, पर्चा लीक आउट होता है, परीक्षाएं निरस्त होती हैं और किसी को नौकरी मिलती है। सभाओं में कांग्रेस जनों को, संगठन को लेकर के पूरा समाजवादी पार्टी से कोऑर्डिनेट करेंगे और सभी चुनाव रैली, सारे संगठन को, सोशल मीडिया को, यूथ कांग्रेस से फ्रंटल संगठनों को, सबको ये कार्यक्रम देखेंगे। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने
एक बार उनकी स्थापना की है, जिसमें 5 लोगों की सदस्यीय टीम है, जिसमें उसके अध्यक्ष, उसके चेयरमैन पूर्व पार्षद के शुक्ला जी हैं। इसी के बाद 5 विधानसभा में प्रभारी बनाए गए हैं, जो चुनाव लड़े लोग हैं, जिनको अनुभव है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। उनके साथ साथ में एक प्रभारी जो हमारा विधानसभा स्तर पर संगठन का काम देख रहा होता है, वार्ड अध्यक्ष और महासचिव और सारे प्रभारी हमारे और कांग्रेस जनों की से कोऑर्डिनेट करेगा। कितने लोगों की कमेटी बनाई गई है? 11 लोगों की एक समन्वय समिति बनाई गई है लोकसभा पर, और सभी विधानसभा पर 15-15 लोगों की समन्वय समिति बनाई गई है। और इसके बाद 100 लोगों के वरिष्ठ कांग्रेस जनों की एक सूची तैयार करी गई है, जो चुनाव में हमेशा सक्रिय भूमिका अदा करती है। वो लोकसभा स्तर पर रखी गई है। 5 विधानसभा पर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी करके पूरा ये किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर हम लोगों ने जमीन पर बूथ स्तर तक संगठन को तैयार करके पुनः उनके नाम नंबर पूरा तैयार करके चुनाव के मोड़ में पूरा तैयारी करके आज इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रत्याशी माननीय विधायक जी, हम लोगों को समाजवादी पार्टी कार्यालय बुलाया था। वहां हम लोग पहुंच करके पूरा समन्वय स्थापित किया था। आज इसके बाद हमने आमंत्रित किया, आप सब कांग्रेस जनों से भेंट किया और अपनी नीति और रणनीति बताई, कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करेंगे और किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल हम लोग मिल करके और लखनऊ में लोकसभा का जीतने का काम करेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके सामने संयुक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का इतिहास बदलने जा रहा है। हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी भाई रविदास मल्होत्रा जी हैं, जिनका पूरा जीवन छात्र आंदोलन से लेकर के जनता के लिए लड़ाई लड़ने में ही बीता है। पूरे जीवन इन्होंने छोटे से छोटे लोगों के लिए जो आंदोलन किए हैं वो इनकी पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जी हैं, उनका लखनऊ में क्या रोल है, कितने समय वो यहाँ रहते हैं, जनता के बीच में कितना समय उन्होंने दिया है, ये सारे लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज कांग्रेस की ओर से जो कमेटियां बनाई गई हैं, जो तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के लोगों ने की है, उससे हम लोगों को अवगत कराया, सूची दी गई है। हम कांग्रेस के लोगों को, अपने साथियों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम उनसे कोऑर्डिनेट करके सारे लोगों को मिला करके हम और कांग्रेस के सारे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके इस चुनाव को बहुत ही मेहनत और हिम्मत और साहस के साथ लड़ने का काम करेंगे और भाई रविदास मल्होत्रा जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। आप सारे मीडिया के लोग आए। मुद्दा निर्वहन करूंगा और हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है, लमसम सारा कार्य हमारा संपन्न हो गया है। आज एक लिस्ट हम लोगों ने शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी दीक्षित जी को हम लोगों ने सौंप भी दी है अपने कोऑर्डिनेशन की तरफ से। और आगे जो भी कार्यक्रम हम लोग के होंगे, वार्ड वाइज होंगे, विधानसभा वाइज होंगे, वो संयुक्त होंगे, जिनकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और सोशल मीडिया की कमेटियां हम लोगों की विधानसभा वाइज बन गई है, चुनाव कमेटी विधानसभा वाइज बन गई है, बूथ कमेटी हमारी बन गई है, जिसकी सारी लिस्ट हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने सौंप दी है। आप तक भी भेज देंगे और आप तक भी हम लोग पहुंचा देंगे सारी कमेटी, जो कमेटी हमने बनाई है, समन्वय कमेटी बनाई है। और इसी के साथ हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पिछले जो चुनावों में हमारा वोट जो सपा और कांग्रेस में बढ़ जाता था,
क्योंकि पिछली बार जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ा हो या समाजवादी की तरफ से कैंडिडेट लड़ा हो, वो लमसम दोनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं से बाहरी थे, इसलिए थोड़ा सा वो थी। लेकिन इस बार हमारे इंडिया गठबंधन ने लाल लखनऊ की माटी से निकले संघर्षशील रविदास जी को दिया है टिकट। तो हम लोगों ने भी इस समय सारे कांग्रेसी जनों ने कमर कस ली है। किसी नेतृत्व के आदेश पर, निर्देश पर हम लोग इस बार रविदास मल्होत्रा जी को जिता करके लोकसभा दिल्ली भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।